तो चलिए आज फिर से हम इस प्रकार का सवाल करते हैं। देखिए, जब रूट में कोई चीज दिया रहे, कोई नंबर दिया रहे और उसको अगर पूछता है कि बढ़ते क्रम में बताइए या फिर घटते क्रम में बताइए, तो बच्चों को काफी कंफ्यूज होता है। ठीक है, तो चलिए इस प्रकार का सवाल देखते हैं कि अगर रूट में कोई नंबर दिया है और उसको अगर बढ़ते क्रम और घटते क्रम में पूछ रहा है तो हम किस प्रकार से उसको बनाएंगे। ठीक है, सबसे पहले देखिए, यहाँ लिखा हुआ है अंडर रूट 6, यहाँ लिखा हुआ है क्यू और अंडर रूट 6 है और यहाँ पर क्या है 4 अंडर रूट 6 है। अब आपको बताना है कि इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक है, तो सबसे पहले इस प्रकार का जब सवाल आएगा हम क्या करेंगे, हमको एक बात पता है कि किसी भी नंबर पर 1 पावर हम आराम से दे सकते हैं, 1 पावर लगा सकते हैं। और यहाँ तो जानते ही कुछ नहीं रहता है, तो 2 हाइट रहता है, यहाँ तो 3 दिया हुआ है, यहाँ 4 दिया हुआ है। सबसे पहले जो नंबर दिया वो लिख लीजिए। यहाँ 6 दिया हुआ है, यहाँ भी 6 है और यहाँ भी 6 है। ठीक है, अब यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 2 हाइट है, तो यहाँ पे क्या कीजिए 1/2 कर दीजिए। यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर 1/3 कर दीजिए। और यहाँ पर 1 रहता है, यहाँ 4 है, तो यहाँ पे 1/4 कर दीजिए। ठीक है, दिख रहा है। चलिए अब क्या कीजिए, जो नीचे का डिनोमिनेटर है सबका एलसीएम लिख लीजिए। तो यहाँ पे 2 है, 3 है, 4 है। अगर 2 से एलसीएम करेंगे तो 1, 3 और 2, 3 2 6, 2 12। देखिए 12 हो गया। हम इसको लिखेंगे ऐसे कि जो नंबर है उसको लिख लीजिए और जितना एलसीएम आया है उतना ऊपर लिखिए, नीचे का नंबर लगाइए। फिर 6 लिखिए, ऊपर उसका एलसीएम लिखिए, नीचे का नंबर लिखिए 3। फिर यहाँ पे भी 6 है, लिख लिए, ऊपर 12 लगाइए, नीचे का 4 लिखिए। दिख रहा है। चलिए अब आगे देखिए क्या है। अब आगे क्या करेंगे, 2 से 12 को काटेंगे 6 बार में और 3 से 12 को काटेंगे 4 बार में और 4 से 12 को काटेंगे तो 3 बार में। तो यहाँ पे क्या आएगा 6 और 6 का 6 बार है। ठीक है, 6 का 6 बार हो गया। और यहाँ पर कितना है 6 का 4 और यहाँ पे कितना है 6 का 3। और आप जानते हैं कि यहाँ आने के बाद हम इसको लिख सकते हैं। अब बढ़ते क्रम में पूछ रहा है, अगर आरोही क्रम में पूछा, देखिए क्वेश्चन देखिए, आरोही क्रम में पूछा, आरोही क्रम मतलब बढ़ते क्रम, तो बढ़ते क्रम में देखिए 6 पर जो 3 पावर है ये इन दोनों से छोटा होगा तो इसको आगे लिख देंगे। अब 4 जो है इससे थोड़ा सा बड़ा होगा तो यहाँ 4 लिख देंगे। 6 इससे बड़ा होगा तो 6 पर 6 पावर बड़ा हो गया। ये हो गया आरोही। इसी का कभी कभी पूछ देता है अवरोही बताइए, अवरोही। तो अवरोही में क्या करेंगे, 6 पर 6 पावर आगे लिखेंगे, 6 पर 4 पावर उसके बाद और 6 पर 3 पावर उसके पीछे लिखेंगे। ये दोनों आंसर हो गया। ठीक है, चलिए अगले सवाल पर चलते हैं। देखिए अगला सवाल हमारा क्या है, और इस प्रकार का बहुत बार कंपटीशन क्वेश्चन में पूछा भी गया है। तो चलिए अगला सवाल देखिए क्या है। यहाँ है अंडर रूट 3, तो यहाँ पर है 3 अंडर रूट 2 और यहाँ पर है 3 और अंडर रूट 4 है। ठीक है, तो फिर से क्या करेंगे, वही नंबर लिखेंगे। यहाँ पर जो नंबर है उसको लिखेंगे, तो नंबर कितना है 3 और इस पर 1/2 लगाएंगे क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 2 हाइट रहता है। फिर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे देखिए बदल गया है, यहाँ पर सब अंदर 6 था लेकिन यहाँ पे अब नंबर बदल गया है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर 1/3 लिखेंगे, यहाँ पर क्या है 4 और 1/3 लिखेंगे। फिर 3 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा 6। अब क्या करेंगे 6 ऊपर लिखेंगे और नीचे का 2 और किस पर पावर है 3 पर। फिर जो नंबर है वो लिखेंगे 2 और यहाँ पर लगाएंगे 6/3 और फिर यहाँ पे कितना है 4 और यहाँ पे लगाएंगे उसका एलसीएम, नीचे वो नंबर जो है 3 जो नंबर है वो लिखेंगे और उसके बाद जो एलसीएम आया उसको ऊपर लिखेंगे। ठीक है, चलिए अब इसको डिवाइड कर दीजिए। 2 से 6 को काटें 3 बार में कटा, 3 से 6 काटेंगे 2 बार में और फिर ये 2 बार में। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया 3 का 3 पावर, यहाँ क्या हो गया 2 का 2 पावर, यहाँ पे क्या हो गया 4 का 2 पावर। अब इसको आरोही अवरोही तो आप जानते ही होंगे, तो बस सजा लीजिए कि देखिए 3 का 3 बार करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, नहीं हाँ ठीक है, और 2 का 2 2 जा 4, अब 4 का कितना हो जाएगा 4 4 जा 16। अब इसको सजा लीजिए, तो 4 हो गया, 16 हो गया और 27 हो गया। ये हो गया अवरोही का। ठीक है, आरोही का। और अवरोही पूछेगा तो इसको जस्ट उलट देना, 27 आगे हो जाएगा 16 उसके बाद 4। ठीक है, दूसरा सवाल भी बता दिए। ठीक है, अब इसके अगले सवाल पे चलते हैं। हर एक सवाल कुछ ना कुछ अलग है और जो सवाल बचेगा वो आप लोग कमेंट में बताइएगा। ठीक है, 2 सवाल हुआ, अब अगले सवाल की ओर चलते हैं।
देखिए अगला सवाल क्या है, अगला क्वेश्चन है यहाँ पे q √6, यहाँ पर है q और √4 है, यहाँ पर है 4, यहाँ पे है 4 और √6 है, ठीक है, और 4 टर्म है यहाँ पर, अब √3 है, ठीक है, यहाँ पे 4 टर्म दिया गया है। इन चारों टर्म को सॉल्व करेंगे कि कैसे बनेगा। देखिए तो सबसे पहले यहाँ क्या दिया हुआ है, लिख लीजिए 6, नंबर जो दिया रहता है अंडर रूट के अंदर वो लिख लीजिए, 6 है, 4 है, यहाँ पे भी 6 है, यहाँ पे क्या है 3 है, ठीक है, जो रूट के अंदर दिया रहा है पहले नंबर लिख लीजिए, और यहाँ पर कुछ नहीं रहता तो 1 पावर रहता है हर एक नंबर पर, ठीक है, बस अंदर वाले को ऊपर लिख दीजिए और बाहर वाले को नीचे, अंदर वाले को ऊपर बाहर वाले को नीचे, फिर यहाँ पे 1/3 लिखेंगे, नहीं यहाँ तो 2 हाइड है तो यहाँ पे 2 लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए 3 3 4 2, अब किस में आएगा ये, तो कितना कितना है, देखिए 2 है, 3 है, 3 है, 4 है, अगर हम इसका एलसीएम करेंगे तो 1 हो जाएगा, यहाँ पे 2 हो जाएगा, और फिर जब 3 से लगाएंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, देखिए 2 3 जा 6 और 6 2 जा 12 हो जाएगा, तो 12 हो जाएगा उसका एलसीएम। अब क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा वो लिखेंगे, तो 6 पर कितना था 1/3 था, तो एलसीएम को ऊपर लिखेंगे 12 और नीचे लिखेंगे 3, फिर देखिए यहाँ 4 लिखेंगे, 12/3 लिखेंगे, 6 लिखेंगे, फिर यहाँ 12/4 लिखेंगे, और यहाँ पर 3 और यहाँ पर भी 12/2 लिखेंगे। अब देखिए 4 3 जा 12, 3 4 जा 12, 4 3 जा 12 और 6 2 जा 12, ठीक है, कोई दिक्कत। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अब 6 पर 4 पावर है, यहाँ पे 4 पर 4 पावर है, यहाँ पर 6 पर 3 पावर है, और यहाँ पर 3 पर 6 पावर है। अब क्या करना है, 6 को 6 बार मल्टीप्लाई करके देखना है, अब फिर 4 को 4 बार मल्टीप्लाई करके देखना है, और 6 को 3 बार मल्टीप्लाई करके देखना है, और 3 को फिर 6 बार मल्टीप्लाई करके देखना है। जो नंबर सबसे छोटा आएगा उसको आगे लिखना है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, ये बन गया, ठीक है। चलिए अगला सवाल आप देखिए, क्योंकि गुना करने में हो सकता है लेट होगा। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल हमारा है, अगला सवाल है 4 √6 और यहाँ पर है 3 और √7, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है √8 और यहाँ पर है 3/9। चलिए लास्ट सवाल बताएंगे, इसके बाद जो भी सवाल बचेगा वो आप लोग खुद हमको बना के कमेंट में 1-2 बताइएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, यहाँ पे 6 है तो लिखेंगे 1/4, यहाँ पे क्या है 7, यहाँ लिखेंगे 1/3, और यहाँ पर क्या है 8, तो यहाँ पे 2 हाइड रहता है तो 1/2, यहाँ पे 9 है तो लिखेंगे 1/3, ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो रहता है वो आता है ऊपर और यहाँ वाला आता है नीचे। अब देखिए 4 3 2 और यहाँ पे 3 है, तो फिर क्या आया, 2 आया, 3 आया और 4, तो 12 भी होगा इसका एलसीएम। तो देखिए 12 लिखेंगे, 12/4 और नीचे 6 जो है वो लगाएंगे, फिर देखिए यहाँ पे क्या है 7, ऊपर क्या है 12/3, फिर क्या है 8, यहाँ लिखेंगे 12/2, यहाँ क्या है, यहाँ पे हमारा है 9 और 12/3। अब क्या करेंगे, 4 3 जा काट देंगे, 3 4 जा 12 काट देंगे, 6 काट देंगे, और फिर यहाँ पे 3 4 जा 12। अब 6 पे कितना बचा, 6 पे q, 7 पर 4, और फिर 8 पे 6 और 9 पे 4। अब गुना करके देखना है, जो नंबर आएगा सबसे छोटा उसको रखना है आगे, और जो नंबर आएगा सबसे बड़ा उसको रखना है सबसे पीछे, तो वो हो जाएगा हमारा आरोही क्रम। और जब अवरोही में पूछेगा तो सिर्फ बड़ा वाला को आगे कर देना है, छोटा वाला को पीछे कर देना है, ठीक है। अच्छा एक सवाल तो ये हो गया, इस टाइप का सवाल आप सीख गए, लेकिन हम एक सवाल आपको दे के जाते हैं, बताइएगा उसका आंसर कितना होगा, ठीक है। x का 25% बराबर 20, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा, ठीक है। और अगर ये वीडियो सही लगा होगा आप लोग को तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिएगा, और मिलते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के साथ।